गुड इवनिंग दोस्तों। हम लोग स्टोरी टेलिंग सेशन में देख रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण। इसमें हम देखेंगे तीसरे चरण में आज हम पढ़ेंगे उसके आगे साइमन कमीशन का भारत आगमन होता है 3 फरवरी 1928 को। इसकी कहानी कुछ इस तरह है कि भारत शासन ठीक ढंग से चल रहा है या नहीं, इसी की जानकारी के लिए साइमन इंग्लैंड से भारत आया था। साइमन एक व्यक्ति था, मतलब अभी पूरा नाम आपको बताते हैं, किंतु इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। ठीक है, जो लीड कर रहा था उसी का सरनेम था, इसीलिए पूरे भारत में साइमन वापस जाओ का नारा लगा। अब आप देखोगे इसी कड़ी में पंजाब में लाला लाजपत राय जब साइमन का विरोध कर रहे थे तो पंजाब का पुलिस कप्तान सैंडर्स, ठीक है, लाल पर पुलिस लाठीचार्ज कर दिया। लाल घायल हो गए। कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई। इसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु लाहौर पहुंचकर सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। फिर आप देखोगे 1929 में भगत सिंह अपने साथियों के साथ दिल्ली विधानसभा पर बम फेंक देते हैं। उनका उद्देश्य किसी की जान लेना नहीं होता है, बल्कि अपनी बात कहना होता है जो अंग्रेज सुन नहीं रहते हैं। फिर हम देखें सर्वप्रथम इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिए। जो ये इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, इसके जो रचनाकार थे इकबाल साहब थे, इकबाल द्वारा किया गया था। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद साहब शहीद हो जाते हैं। फिर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी जाती है। आगे हम देखेंगे कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है लाहौर में 1929 में। इसमें क्या होता है कि अधिवेशन की अध्यक्षता, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे होते हैं। और इसी समय आप देखोगे जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है कि भाई अब हमें आधा अधूरा नहीं चाहिए, पूरा स्वराज चाहिए हमें, ठीक है, शासन पूरा का पूरा हमारा होना चाहिए। और इसी में आप देखोगे इसी अधिवेशन में 2 प्रस्ताव पारित हुए। पहला क्या था कि 31 दिसंबर 1929 का एक प्रस्ताव था जिसमें क्या कहा गया, पंजाब के रावी नदी के किनारे आधी रात 12 बजे को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तिरंगा झंडा फहराया गया। ठीक है, कब किया गया? 31 दिसंबर 1929 को। कहाँ पर? पंजाब के रावी नदी के किनारे। फिर अगला देखो कि 26 जनवरी 1930 को भारतीयों द्वारा क्या किया गया, सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। और तभी से प्रत्येक वर्ष आप देखोगे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने की परंपरा शुरू होती है। कब से? 26 जनवरी 1930 को भारतीयों द्वारा सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। और तभी से हम देखेंगे कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की प्रथा शुरू होती है। फिर हम देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है 1930 में। गांधी अपने आंदोलन को अहिंसात्मक ढंग से आगे बढ़ाए। इसी के अंतर्गत दांडी मार्च शुरू हुआ। दांडी मार्च देखोगे तो आप, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को गांधी 12 मार्च को साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किए। 6 अप्रैल को गांधी दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़े थे। गांधी के साथ 78 लोग थे, ठीक है, गांधी के 78 समर्थक थे। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ। सभी सम्मेलनों में देखोगे आप तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सम्मिलित होते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का पीरियड देखो आप तो 12 नवंबर 1930 से शुरू होता है। इसमें क्या हुआ, सभी धर्मों के लोग लंदन पहुंचे, किंतु कांग्रेस अपने किसी भी प्रतिनिधि को लंदन नहीं भेजी। सम्मेलन असफल हो जाता है। फिर आप देखोगे गांधी इरविन समझौता होता है जो बहुत ही चर्चित समझौता था, जिसमें ये कहा जाता है कि गांधी जी जो है भगत सिंह को चाहते थे इस सम्मेलन में, इस समझौते में उनकी फांसी रुकवा सकते थे। वो एक अलग विषय है, हम इसको देखेंगे। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। समझौते में समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को नमक बनाने और बटोरने की स्वतंत्रता दे दी जाती है। ठीक है, इरविन क्या बोलता है कि आप जो है यहाँ से जाइए लंदन गोलमेज सम्मेलन में और हम आपकी ये समझौता स्वीकार करते हैं। ठीक है, गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे हम देखेंगे तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 7 सितंबर 1931 को। और उस समय आप देखोगे तो लॉर्ड वेलिंगटन जो था, लॉर्ड वेलिंगटन यहाँ का वायसराय था। आगे की घटना देखेंगे। गांधी मुंबई में राजपूताना जहाज से प्रस्थान किए। सॉरी, हमने शायद तीसरा बोल दिया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 7 सितंबर 1931 को। 7 सितंबर 1931 को क्या हुआ कि गांधी मुंबई से राजपूताना जहाज से बैठकर लंदन गए, किंतु जब सम्मेलन आरंभ हुआ तो डॉक्टर अंबेडकर गांधी के समक्ष एक प्रस्ताव रखे कि हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जाए। गांधी अंबेडकर के प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। गांधी जी अंबेडकर के इस प्रस्ताव से असहमत रहते हैं। गांधी खाली हाथ भारत लौट आते हैं और सम्मेलन असफल हो गया, कोई उसमें बात ही नहीं हो पाई। और आप देखोगे पंडित मदन मोहन मालवीय तथा एनी बेसेंट अपने खर्चे पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट भी गए थे अपने खर्चे पर। कांग्रेस सिर्फ गांधी जी को भेजी थी। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा होती है 16 अगस्त 1932 को। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रहता मैकडोनाल्ड हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की घोषणा कर दिया। इसी के विरोध में गांधी पूना के यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए। ठीक है, फिर गांधी जी को ये बात जब पता चली तो उस समय गांधी जी यरवदा जेल में थे और वहीं पर गांधी जी आमरण अनशन शुरू कर देते हैं। फिर आप देखोगे पूना समझौता होता है 26 सितंबर 1932 को। 26 सितंबर 1932, एक एक देखिए क्रम से घटनाएं हो रही हैं। सांप्रदायिक निर्णय हुआ 16 अगस्त 1932 को। पूना समझौता हुआ 26 सितंबर 1932 को। समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ। डॉक्टर अंबेडकर हरिजनों के पृथक निर्वाचक मंडल को वापस ले लिए। ठीक है, गांधी जी और अंबेडकर जी में समझौता हो गया। और गांधी जी क्या किए, अंबेडकर जी अपना जो एक
पृथक निर्वाचक मंडल का फैसला था वो वापस ले लेते हैं। अब तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 17 नवंबर 1932 को। कांग्रेस सम्मेलन का बहिष्कार कर बैठी, सम्मेलन असफल हो जाता है। अब आगे देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 आता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम होता है, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा संविधान का जो बेस है यहीं से लिया गया है। आप देखोगे 1919 अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। 1919 में सही बात है के द्वारा क्या हुआ था, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र के द्वैध शासन लागू किए गए। अब देखोगे लॉर्ड लिनलिथगो का पीरियड शुरू होता है। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1943 तक। 1936 में घटना घटी, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन हुआ और आप देखोगे इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। फिर 1937 में देखोगे फैजपुर बंगाल में है अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 1938 में हरिपुरा गुजरात अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करते हैं। फिर 1939 में कांग्रेस के मध्य प्रदेश के त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस पराजित करके अध्यक्ष बने थे, किंतु गांधी से विवाद होने के कारण 1939 में ही जब सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे दिए तो इनके स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। 1939 में सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। इसको एक बार फिर से आप देख लीजिए, हुआ क्या 1939 में मध्य प्रदेश में एक स्थान है त्रिपुरी में ही अधिवेशन हुआ, इसलिए उसको त्रिपुरी अधिवेशन बोलते हैं। उसमें क्या हुआ, अध्यक्षता के लिए चुनाव हुआ जिसमें पट्टाभी सीतारामैया थे और सुभाष चंद्र बोस थे। तो पट्टाभी सीतारामैया सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारामैया गांधी जी के रिलेशन में थे। पट्टाभी सीतारामैया का समर्थन करते हैं गांधी जी, लेकिन फिर भी सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं और दोनों में थोड़ा बहुत मनमुटाव या जो भी हुआ होगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि उन दोनों के स्थान पर आप देखोगे राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस जी उस कमेटी से बाहर आ जाते हैं और 1939 में वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। फिर आप देखोगे बंगाल में अकाल पड़ा 1943 में और उस समय देखोगे वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के ही समय में पड़ा था। फिर आता है अगला क्रम आता है पाकिस्तान की मांग को होती है 1940 में। मुस्लिम लीग का अधिवेशन 1940 में लाहौर में हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे। जिन्ना द्वारा इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग की गई थी, किंतु 1933 में चौधरी रहमत अली पाकिस्तान शब्द को गढ़े थे। अगर कोई पूछे आपसे कि पाकिस्तान की मांग कब की गई तो 1940 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है लाहौर में। इसी अधिवेशन के अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग की गई थी, किंतु आप देखो कि 1933 में चौधरी रहमत अली पाकिस्तान शब्द को गढ़े थे। कौन था? 1933 में चौधरी रहमत अली। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, आगे हम देखेंगे क्रिप्स मिशन के बारे में जानेंगे। आज के लिए हम सिर्फ इतना रखेंगे, पाकिस्तान की मांग। ठीक है, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।